आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है? कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा 76 तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। आबिद भाई 3-4 जंगे हो गई है इसके ऊपर, आपने क्या मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, हाँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं? मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। अच्छा 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 अच्छा। असल में कैसे हल करवाएंगे ये मसला, ये मैं सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। अच्छा वो पकड़े और- जाएंगे। हाँ पकड़ूंगा मैं, ठीक है। और मैं पकड़ सकता हूँ। अच्छा मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के, और इनकी मैं जो निजाम है ना, नहीं सर मैं बताता हूँ, मैं बता सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। सर सुनिए, कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले का हल होता है। आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे बताइए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों आज 76 साल में जो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ, 1947 से लेके आज तक कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलता आ रहा है। तो जो कश्मीर इशू को इंडिया का गवर्नमेंट और इंडिया का सरकार और पाकिस्तान का सरकार मिलकर भी सलूशन कर नहीं पाया, वो सलूशन पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का आम जनता इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो देखेंगे, जहाँ पे शोएब चौधरी इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ रहे हैं, और ऊपर से जो पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनका भी राय जानेंगे इसके सिलसिले में। बाकी हमारे साथ बने रहिए, और हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है? कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा 76 तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। आबिद भाई 3-4 जंगे हो गई है इसके ऊपर, आपने क्या मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, हाँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं? मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। अच्छा। असल में कैसे हल करवाएंगे ये मसला, ये मैं सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। अच्छा वो पकड़े जाएंगे। हाँ पकड़ूंगा मैं, ठीक है। और मैं पकड़ सकता हूँ। अच्छा मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के, और इनकी मैं जो निजाम है ना, नहीं सर मैं बताता हूँ। कबाली हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो अपने ये आपको पता है आबिद भाई ये पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। फैन है। कोई बात नहीं सर बात सुनिए मैं बता, सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। सर सुनिए, आप कह रहे हैं मैं मोदी को पकड़ूंगा, मैं उसके अंदर से निकल। सर सुनिएगा, बात सुनिएगा, कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले का हल होता है। आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे बताइए जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो किसके पास होना चाहिए, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास होना अच्छा, एक चाहिए। सेकंड, अब मुझे बताएं जो इंडियन कश्मीर है वो इंडिया के पास होना चाहिए या पाकिस्तान के पास? वो इंडिया के पास होना चाहिए। डेफिनेटली बात खत्म हो गई ना आपकी। तो आप क्यों मोदी जी को पकड़ेंगे या क्यों ऐसी बात करेंगे? इसलिए कि जो काम नहीं ना हो रहा, वो जो काम जैसे लेना है ना, वो मैं तरीका जानता हूँ कि मैंने कैसे पकड़ना है। समझे, फॉर एग्जांपल आपने उनके साथ मीटिंग हो गई, फिर क्या बात करेंगे? बात करेंगे कि ये तरीका बताएं। तरीका यही है कि बैठ के आप सारे जितने लीडर, उनके भी हैं इनके भी हैं, बैठ के 2 दिन लगाएं, चाय पानी पिए, और उस पे ऊपर बैठ के मुज़ाकरात करें, ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मैं इधर एक सवाल करता हूँ कि जो लोग इस मसले को हल करना चाहते ही नहीं है, ये तो आपने 2 बातों में कर दिया कि कुछ लोग उधर से बैठे, कुछ इधर से बैठे और मसला हल हो जाएगा। अब मुझे बताएं जो 75-76 सालों से अपनी दुकानें चला रहे हैं उधर, जो कश्मीर के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके मेरे कहने पे मसला हल होने देंगे? पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये बात मानेंगे? बात यही है कि ये जब बैठ के मसला हल 2 दिनों में करेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको पता है वाजपेयी साहब यहाँ पे आए थे बात करने के लिए, पीस टॉक के लिए, फिर मोदी साहब भी आए थे, ठीक है, वो तो उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया कि यार आते हैं, नेबर कंट्री है, रिलेशन बेहतर करते हैं। हमारी तरफ से क्या इनिशिएटिव? हमारी तरफ से बात ये है कि उनको किसी ने ये बात पे टाइम नहीं दिया, एग्री नहीं किया कि इस पे फोकस नहीं किया कि इस पे ही हमने जोर देना है और ये मसला ही हल करना है। ठीक हो गया। अच्छा आप अगर पाकिस्तान के प्राइम बात हुई थी कश्मीर के मसले हल करने की भी बात हुई थी, मेरे ख्याल से बड़ा करीब आ गया हुआ था ये मामला, फिर इंडिया में टेररिस्ट जो है अटैक हो चुके हुए थे,
अब उन्होंने कहा कि 26/11 जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले आप हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक करते हो, पहले अमन की बात करते हो, पहले फैसले करने की बात करते हो, अब इंडिया में धमाके भी शुरू हो गए हैं, अटैक भी शुरू हो गए हैं, तो इस मामला से कभी भी हमारे मामला हल नहीं हो सकते, कि चाहते नहीं है हल करवाना, चाहते नहीं है। को थोड़ा सा मौका देते हैं क्योंकि इनके पास कश्मीर का ये हल जो है। लोग होते हैं ना गलत रिपोर्टें देने वाले और मसले को खराब करने वाले, वो भी काली बेड़े बीच में भी होती हैं, ठीक हो गया। हर मुल्क में हैं। ठीक है। ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया में, यूरोप कंट्री में भी लोग ठीक है। हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी आपने कश्मीर का विजिट किया हो या कभी इंडिया का विजिट किया हो? मैंने तो ये टीवी पे विजिट किया है। अच्छा। मैं तो टीवी पे देखता हूँ कि अवाम के साथ कैसा ये लोग सलूक कर रहे हैं। ठीक हो गया। कौन? पाकिस्तान के लोग? पाकिस्तान वाले नहीं, इंडिया वाले। तो पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान वाले बेचारे वो कश्मीर में जो रहते हैं वो मार खा रहे हैं। ठीक हो गया। वो उनकी कोई सुनता ही नहीं ठीक है, है। ना उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है। वो घर से सुबह से निकलते पता ही नहीं है कि शाम को घर में जाना भी है कि नहीं। राशन लेके जाना है? राशन क्या, कोई चीज क्या लेके जाना है, सिर भी लेके जाना है कि नहीं। अंकल अंकल नहीं, ये अंकल बात देखें। एक सेकंड, नहीं, वो कह रहे हैं इंडियन पाकिस्तान कश्मीर साइड की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान साइड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक हो बिल्कुल गया। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, हम इधर जो सा वो नारे लगाते हैं कि वो भी कश्मीर लेंगे, वो भी लेंगे, वो भी लेंगे, आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि पता ही नहीं है, सुबह निकलेंगे रात को वापस आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में जो हालात इंडिया ने बनाए हुए हैं ना, अच्छा, उस पे मैं बात कर रहा नहीं, हूँ। जो पाकिस्तान साइड में कश्मीर है उसके हालात भी इंडिया जिम्मेदार है। इंडिया ही जिम्मेदार है। अच्छा, सारे लाहौर के जो हालात हैं उसके भी लाहौर का आप- नहीं, आप लाहौर ये का तो बताइए, कह ही नहीं रहा इंडियन हूँ। कश्मीरी जो हैं उनके बारे में क्या राय है कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी, उनके बारे में आप बताइए। वो सियासत से जिंदगी गुजार रहे हैं। शैतानियत उनके पास हड्डों में बढ़ी हुई है, शैतानियत। हाँ। वो शैतानियत के बलबूते पे काम कर रहे हैं, अपना अपना सारा निज़ाम चला रहे हैं। उनके पास शैतानी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी आ सकती कि मैं यही तो पहले बात कर रहा था कि उनको पकड़ना। पकड़ना ये नहीं होता कि जाके गिरेबान से पकड़ लेना। अच्छा, फिर कैसे? पकड़ना ये है कि उनको 2 दिन बैठा के मुज़ाकरात करने, ठीक है। उठने नहीं देना उस वक्त तक जब तक मुज़ाकरात पूरे नहीं हो जाते। तो अगर वो मानने ही ना, फिर माने क्यों ना? ठीक है। नहीं आप कहेंगे नहीं बैठे रहो जब तक नहीं नहीं, माने क्यों ना? बात किस लिए बुला रहे हैं, किस लिए वो आ रहे हैं? यानी कुछ उनकी मान ली जाए, कुछ अपनी मनवा ली अपनी जाए। और उनकी ऐसे ही है ना। हमारा पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो हमारा ही रहेगा। अच्छा, जो इंडिया का हिस्सा इंडिया में आ रहा वो इंडिया का रहेगा। तो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की पब्लिक के लिए फैसले करती है या किसी भी दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाती है, क्या वो अपनी मर्जी से बनाती है या अमेरिका या दूसरे कंट्रीज के प्रेशर की वजह से बनाने पड़ते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि हम अपना जो दीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना, उससे हम दूर चले गए हैं। अगर हम कुरान और हदीस पर चलेंगे ना, ठीक है। फिर हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी कंट्री की जरूरत किसी नहीं पड़ती। कंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हमारे फैसले खुद ही इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो जाएंगे, तो किसी किस्म की टेंशन नहीं रहेगी। कहते हम ये हैं कि फैसले इस्लामी कवानीन के मुताबिक होने चाहिए। बात हम अमेरिका की मानते हैं जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री है। मतलब ये तो हम खुद अपने आप को बेवकूफ़ शायद बना रहे हैं। वो बिल्कुल है, वो इसलिए है कि हमारी इस्लाम से दूरी है। अच्छा, जब इस्लाम से दूर होंगे फिर हम अदर अनासर से डरेंगे। नहीं दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? क्या इस्लाम कहता है कि किसी कंट्री के साथ मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम ये कहता है। हमें तो सबके साथ मिल के चलना चाहिए रिलेशन बेहतर। अगर इंडिया की बात करें, वो तो इस्लामिक कंट्रीज और नॉन इस्लामिक कंट्रीज वो तो हर एक के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आप देखें ना कि इंडिया भी जो है ना, उसने इतने अरसे में कितनी तरक्की की है। हाँ, बहुत हम नीचे ही नीचे गए हैं। नहीं वो कैसे? क्या वो इस्लाम को फॉलो करके तरक्की कर नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम को फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहाँ जो मुसलमान हैं उनको हर एक को उन्होंने हकूक दिए हैं। अच्छा, और वहाँ जो है ना, किसी की मर्जी उनके अंदर नहीं चलती। ठीक है। हमारे यहाँ बाहर से मर्जियाँ चलती हैं, ये चीज़ है। और हम जो है ना यहाँ किसी पे इंतज़ार करते हैं कि वो हमें ये बताए अब क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन हमें जो है ना, वो हमें दूर कर गया, इस्लाम से दूर कर गया हमें। ठीक हो वहाँ जो है जो हालात नज़र आते हैं ना, ठीक है उससे पता चलता है ना। कि भाई हर एक मिल के रह रहे हैं। हाँ जी, वो सारे मिल के रह रहे हैं वहाँ, उनको किसी किस्म की तंगी नहीं है। वो तरक्की किया, कहाँ पहुँच गए हैं वो। ठीक हो गया। हम अभी तक यही फैसले कर रहे हैं कौन सीट पे है कौन ना है, हम यही कौन फैसले कर चोर रहे है हैं। कौन नहीं चोर, और वो चांद पे पहुंच। हाँ, वो चांद पे पहुँच गए, हम सिर्फ चोरी का फैसला नहीं कर सके चोर है कि नहीं वो। ठीक हो गया। खैर अच्छा लगा बात करके। इनकी ये बातें बिल्कुल सादा सी थी, लेकिन इनके अंदर भी एक गहराई मौजूद थी कि आज अगर नेबर कंट्री की बात करें वो चांद पे पहुंच गए, और हम ये नहीं फैसला कर पा रहे कि कौन सा पॉलिटिशियन ठीक है, कौन सा लीडर चोर है और कौन सा लीडर चोर नहीं है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। ये थी पब्लिक की ओपिनियन, स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और
सो फाइनल हो चुका है, वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो चाचा का जो भी सीन है भाई, जो भी बात है वो एक साइड पे रखिए, लेकिन उसका तो दाढ़ी है ना भाई, मज़े में भाई, इतना सा भाई मस्त लगा। रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दाढ़ी रखा है भाई, अच्छा लगा देख के, रखना भी चाहिए। और रही बात पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर इशू को लेकर सोल्यूशन का, देखिए सोल्यूशन तो अभी खास करके अगर इनकेस मोदी सरकार बन गया तो फिर इंडिया का हर पब्लिक को पता है कश्मीर किसका होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम दे दिया। और एक इंसानियत होने के नाते खास करके इंडिया का जो भी हिंदू है, सनातनी के मार्ग पे चलते हैं, तो उनका क्या है ना भाई, पहले इंसानियत देखते हैं किसी देश के अंदर। इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है उसमें बाहर का बहुत सारे देश ने आके इसमें डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए, क्योंकि वो लोग को पता है कि इंडिया उसमें क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर, खास करके जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन पाकिस्तान का अगर बात करेंगे पीओके में, जबकि देखा जाता है कि हर दिन नारा लगता है कि इंडिया के साथ मिलने के लिए या फिर उनका हक देने के लिए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का भी सेम हाल है। तो एक बात उसको भी तो समझना चाहिए, खास करके पाकिस्तान का जो पब्लिक से या फिर पाकिस्तान का गवर्नमेंट को, कि पहले पाकिस्तान को तो ठीक कर ले, उसके बाद बाहर का दुनिया पे क्या चल रहा है उस पर नज़र डालेंगे। और बाकी चाचा ने अभी बात की कि भाई कि मोदी को पकड़ के उसको ऐसा ऐसा करके क्या निकलने वाला थे, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या निकलने वाले हो। मोदी जी सावधान रहिए भाई, ये पाकिस्तान वाले कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी हाथ डाल के कुछ भी निकल सकता है। और रही बात दूसरे वाले भाई साहब का, तो दूसरे वाले भाई साहब ने बहुत अच्छे बात बोले, क्योंकि उसको पता है। देखिए बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में 100 के अंदर 10 से 5% आदमी के अंदर अवेयरनेस आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया एक्चुअल दुश्मन नहीं है, दुश्मनी तो भाई खुद पाकिस्तान करता ही है। जब भी कुछ अच्छा सोल्यूशन का मार्क मतलब निकाल के दे देते हैं पाकिस्तान को, तो उसमें क्या करता है पाकिस्तान, फिर से टेरर अटैक कर देता है इंडिया के ऊपर। भाई इंडिया पे जितना भी टेरर अटैक हुआ 1947 के बाद, उसमें से 98% पाकिस्तान का जो आदमी है, पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है, वही आके करता है। 2024 में मालूम पड़ जाएगा पाकिस्तान को। बाकी आप लोग का क्या राय है इस वीडियो में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।